बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी शहंशाह हे दो आलम महाप्रभु जी श्री सद्गुरु दीनदयाल स्वामी स्वरूपा आनंद जी महाराज पुण्य भूमि भारत में भक्त कल्याण और जगत के उद्धार के निमित्त प्रकट हुए। सतशास्त्रों में अवतारवाद का निरूपण करते हुए दो प्रकार के अवतारों की बात कही गई, नित्य और निमित्य। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि निमित्त अवतार कहलाते हैं। उन्होंने दुष्टों का संहार किया, भक्तों की रक्षा की और इस प्रकार अपने जीवन मिशन को पूरा करते चले बने। नित्य अवतार संत अवतार होते हैं। यह धरती कभी भी संतों से खाली नहीं रहती। वे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्थान पर और किसी न किसी काल में सदा सर्वदा विराजमान ही रहते हैं। निमित्त अवतारों का उद्देश्य ही यही है कि दुष्टों को मारा जाए, चाहे इसके लिए शास्त्रों का प्रयोग भी क्यों न करना पड़े। भगवान राम ने धनुष बाण से रावण और कुंभकर्ण का वध किया। श्री कृष्ण जी ने कंस, जरासंध और शिशुपाल को मारा। कहीं सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया तो कहीं लाल घुषों का प्रहार किया, किंतु वे पाप के बाप को न मार सके। पापी आत्याई का खत्म उन्होंने जरूर किया। संतों का जीवन मिशन जन कल्याण होता है। वे मानव मन की उलझी गुत्थियाँ सुलझाते और उनमें से भी पाप के बीज नाश करते, ताकि कोई पापी न बन सके, कोई आतताई न हो सके। वे इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान सच्चा इंसान बने, मानव मन निर्विकार हो सके और निर्वैर हो जाए, ताकि किसी से दुश्मनी न हो। उसकी हृदय स्थली पर पुण्य के बीज रोप दिए जाए। वे सत्संग के द्वारा अंकुरित हो, शुभ कर्मों के द्वारा पल्लवित हो और सेवा के द्वारा पुष्पित होकर अपनी सुरभि से सबको सुगंधित करे। संतजन महापुरुष कभी शस्त्र नहीं उठाते, उनका अमोघ शस्त्र होता है शब्दवान। उनका अजय अस्त्र होता है नेत्रवाण, अर्थात दर्शन। शब्द और स्पर्श से मानव की काया ही पलट देते हैं, जीवन क्रांति ला लेते हैं। ऐसा ही हमारे हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने महाप्रभु का अवतरण माघ शुद्धि वसंत पंचमी संवत 1940 विक्रम तदनुसार शुक्रवार 1 फरवरी सन 1984 को प्रभात बेला में हुआ। पिताजी प्रभु दयाल जी थे और जननी बनने का सौभाग्य मातेश्वरी श्रीमती राधा जी को मिला। जहाँ अवतरण हुआ वह एक छोटी सी नगरी थी, टेरी, जो कि तहसील वांडा, जिला कोहाट,
उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अव्यवस्थित है। ये तो आप जानते ही हैं कि कुछ जन्मजात महान होते हैं, कोई एक महानता को अर्जित करते हैं और किन्हीं पर महानता थोप ही दी जाती है। दूर कहीं भी बनता है और पास कहीं भी ठीक है। भाव यही है कि पर्दे को दूर करना है। किसी का हो जाने में बहुत सुख है और किसी को अपना बनाने में बड़ा कष्ट होगा। स्वदेश लौटते समय दूसरे विश्व युद्ध में करुणा सिंधु श्री सद्गुरुदेव महाराज भगवान जी ने श्री मुकुंदलाल जी पुरी को कैसे रक्षा की। मुकुंदलाल जी पुरी की कैसे रक्षा की, वे प्रसंग भी कम रोमांचित करने वाले नहीं हैं। उनकी आम बीती इस प्रकार है। फरवरी सन 1941 ईस्वी में अंग्रेज सरकार की आज्ञा से ही श्री मुकुंदलाल जी पुरी सेना में अपनी नौकरी पर सागर पार दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए गए और दिसंबर 1944 ईसा को भारत लौटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह स्वदेश लौटने की आज्ञा पाकर समुद्री जहाज में अपने अनेक मित्रों के साथ सवार हुए और मातृभूमि का दर्शन करने का मन में उत्साह हो रहा था कि कौन वह शुभ घड़ी होगी जब हम मातृभूमि का दर्शन कर उस पवित्र भूमि की रज मस्तक पर लगाएंगे। परंतु कुदरत कुछ और ही सोचती है। देखते देखते कष्टों ने आ घेरा और विधाता ने अपनी लीला दिखाई। 24 दिसंबर 1944 को जहाज़ों की कानावाई अदन से सवेरे 7:40 पर चली और 2 दिन की यात्रा करते करते बंदरगाह से काफ़ी दूर समुद्र में जहाज़ चले गए। शत्रु ने पनडुब्बी से उन पर हमला कर दिया। यह स्थान हिंद महासागर के बावल बंदरगाह से कोई 100 मील दूर है। जहाज़ के कप्तान ने जहाज़ की सुरक्षा के लिए उसकी दिशा घुमा दी। जब जहाज़ एक ओर टेढ़ा होकर चला, संकट का अलार्म बज गया। प्राण बचाने के नारे लगाने लगे। उस समय श्री मुकुंदलाल जी के कोट की जेब में श्री गुरु महाराज जी की छोटी पवित्र मूर्ति यात्रा के लिए रखी हुई थी। भक्त जी ने तुरंत मूर्ति निकाली, दर्शन किए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि दाताजी, क्या आप भी हमारे साथ डूबोगे? तब संकेत हुआ और जब वह यह बहुत आनंद से बैठे रहे। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। सभी जहाज वालों ने बचने की आशा छोड़ दी और हाहाकार मच गया। कोई राम राम, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु कहकर पुकार रहे थे। सबके रंग उड़ रहे और जहाज धीरे धीरे चलने लगा। परंतु वहारे प्रेम भक्त के मन में यह विश्वास पैदा हो गया कि यह पवित्र मूर्ति बाबा जी की जब तक दास के पास है, हम कभी भी नहीं डूब सकते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपनी कृपा का चमत्कार दिखाते हुए अपने
दास के साथ सबकी रक्षा करनी थी। क्या हुआ यह किसी को भी पता न लगा सका कि रात ही रात में जहाज़ किस समय सीधा हुआ और सुबह होते ही जहाज़ बम्बई बंदरगाह की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। उस समय सभी सैनिकों को जहाज़ बचना और सीधा होने की बधाई की आवाज़ कानों में पड़ी। सुनो भाइयों, यह किसी महापुरुष की अपार कृपा से जहाज़ बच गया है। उस समय भागते मुकुंदन लाल जी के कुछ साथी प्रसन्न होकर मुकुंदन लाल जी को कहने लगे, तुम क्यों चुप बैठे हो? अंत में सबने मजबूर किया कि बताओ तुम खुश क्यों नहीं हो रहे? तब उसने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्या आप जानते हो कि जहाज़ किसकी कृपा से बचा है? तब उसने जेब से पवित्र मूर्ति निकालकर सबको दर्शन कराया और कहा, यह वह महापुरुष है जिन्होंने हम पापियों को अपने नाम की लाज रखते हुए बचा लिया। तब सब सैनिक बड़े जोर से श्री गुरु महाराज जी के पावन नाम के जयकारे लगाने लगे गुरुमुखो।